गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। तो कल हमने कुछ डेफिनेशंस की थी, आज एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है हमारे पास? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमारे पास क्या है कि दो लाइन्स है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर हमने बताना है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो क्या है? इक्वल। कल हमने थोड़ा पढ़ा भी था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। जैसे दो लाइंस होती हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, और ये जो एंगल बनेगा और ये जो बनेगा ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, या ये दूसरा वाला एंगल, तो और ये वाला अपोजिट, आमने सामने। तो अब हमने इन्हीं को क्या दिखाना है? ये क्या है? इक्वल। ये दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल। ये दिखाना है अभी हमने। गिवन क्या है हमारे पास? दो लाइंस है जो क्या कर रही है? आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, और उन लाइंस का हम नाम रख सकते हैं। एक को मैंने नाम दे दिया ए बी, दूसरे को दे दिया सी डी। टू लाइंस ए बी एंड सी डी intersect at point O। एक लाइन मैंने ले ली ए बी, दूसरी लाइन ले ली सी डी, और वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? O पे। तो ले लेंगे, ये आ गई ए बी, इस लाइन को नाम दे दिया ए बी। वैसे दूसरी लाइन, इसको नाम दे दिया सी डी। सी ऊपर भी रख सकते हो, डी नीचे भी रख सकते हो। तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ। फिर हमने बताना क्या था? जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो क्या है? इक्वल। वो हमें टू प्रूव, मतलब हमें प्रूव करना है वो। अगर हम इसको नाम दे दें 1 2 3 4, तो हमें क्या दिखाना है? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ये दो पार्ट हमें दिखाने हैं। फिर उसके बाद आ जाता है प्रूफ। जब भी थ्योरम आती है तो हम पहले ऐसे ही करते हैं, 3 स्टेप्स में। गिवन, जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है, क्या गिवन दिया है तो वो लिख लिया। फिर टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है वो आ जाएगा। क्या प्रूव करना था? इक्वल। और उसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है प्रूफ। कई बार कंस्ट्रक्शन भी हम कुछ करते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो हम सीधा प्रूफ पे आ जाते हैं। सिंस ए बी इज अ लाइन, ध्यान से देखो ए बी क्या है? लाइन। ये मैं डॉट में दिखा रहा हूं, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये लाइन है एक। और ओ डी, आधी ली मैंने, पूरी नहीं ली, सीधी। ओ डी, ये क्या आ गई? रे आ गई। किसके ऊपर? लाइन के ऊपर, ए बी पे। एंड ओ डी इज अ रे ऑन ए बी। ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये क्या है? रे। और यहाँ पे एंगल 1 है और इस एंगल 2 है। तो आपने कल पढ़ा था लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं? वो एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं, लेकिन जो उनकी नॉन कॉमन रे होती है वो क्या बनाती है? लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों आया? लीनियर पेयर। ये क्या बन गया हमारा? लीनियर पेयर। तो इसको हमने रख लिया इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही हम दूसरी लाइन लेंगे, सीडी के लिए लेंगे। ये आ गई हमारी सीडी, ये रफ में दिखा रहा हूं मैं, क्लियर हो जाएगा इससे। ये आ गई सीडी, तो ये आ गई हमारी ओ ए। तो यहां एंगल 1 है, यहां एंगल 4 है।
सीधी सीधी लाइन है, तो ये 1 और 4 ये लीनियर पेयर बन जाएंगे। अगेन CD is a line and OA is a ray on CD। CD एक लाइन है जिसके ऊपर OA एक रे है, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और इनकी जो नॉन कॉमन रे है वो क्या बनाती है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये दोनों क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। तो ये भी कहां से आया, बिकॉज लीनियर पेयर। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट किसके बराबर है, 180 के बराबर। इक्वेशन सेकेंड भी किसके बराबर है, 180 के बराबर। इसका मतलब दोनों की लेफ्ट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। 180 इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट साइड भी दोनों की क्या होगी, इक्वल। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। ये एंगल 1 इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया हमारा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ये हमने ये पार्ट दिखा दिया। सिमिलरली ऐसे ही हम दिखा सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। एक बार दोबारा देखते हैं क्या है। If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal। हमारे पास दो लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, फिर हमें दिखाना है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे वो क्या है, इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई। जब भी दो लाइंस एक दूसरे को काटती है वहां वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। जैसे 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जब भी थ्योरम दी होगी पहले हमने गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ लिखना है। कई बार कंस्ट्रक्शन भी होती है तो उसके बाद प्रूफ। तो गिवन मतलब हमें थ्योरम में क्या दिया हुआ है, क्या बोला था उसने, दो लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने दो लाइंस ले ली, एक ले ली ए बी, दूसरी ले ली सी डी। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उस पॉइंट को नाम दे दिया ओ पे ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। ए बी सी डी, ओ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। फिर प्रूफ क्या करना था हमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या दिखाने थे, इक्वल। मतलब एंगल 1 और एंगल 3 के इक्वल दिखाना था और एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल दिखाना था। तो वो लिख लिया टू प्रूफ में। प्रूफ तो सबसे पहले हमने एक ले ली लाइन, ए बी क्या थी, स्ट्रेट लाइन। तो ओडी, पूरी हमने नहीं ली सीडी, हमने खाली ओडी ली। तो ओडी उसके ऊपर रे, तो ये दोनों एंगल्स ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और इनकी जो नॉन कॉमन रे है वो स्ट्रेट लाइन बना रही है। इसका मतलब ये दोनों लीनियर पेयर भी होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 180। वैसे ही मैंने सीडी लाइन ले ली, उसके ऊपर ओए रे ले ली, तो ये दो एंगल्स भी क्या बन गए, लीनियर पेयर। तो इनका भी सम 180 है, इनका सम भी 180 है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल। तो एंगल 1 को शिफ्ट कर दिया, माइनस हो गया, कैंसिल। तो 2 और 4 के आगे इक्वल। तो सिमिलरली हम ऐसे ही दिखा सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या है, इक्वल। ये मैंने रफ में बताया था समझाने के लिए। मेन डायग्राम हमारे रहेगी ये। तो उसके बाद देखते हैं हम एक्सरसाइज 5.1। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है 5.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन दी हुई है। डायग्राम क्या दी हुई है, हमें दो लाइंस दी हुई है ए बी और सी डी, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे, ओ पे। ये आगे हमारी लाइन ए बी, ये आगे लाइन सी डी, ये कहां इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे। और उसके बाद हमें क्या दी है, एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स का सम दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। उसके बाद हमें एंगल बी ओ डी दिया हुआ है, बी ओ डी, ये वाला एंगल बी ओ डी 40 डिग्री। ध्यान रखना है आपने।
यहाँ पे B है, यहाँ O है और यहाँ D है, तो ये BOD यहाँ एंगल बना कितने का, 40 डिग्री का। तो उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल BOE, BOE ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। और क्या बोला है, रिफ्लेक्स एंगल COE, COE ये वाला एंगल है रिफ्लेक्स एंगल, उल्टा जैसे ये है ना, यहाँ पे C, यहाँ पे O, यहाँ E, रिफ्लेक्स एंगल कल भी मैंने बताया था, ये वाला बड़ा वाला रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ये एंगल होगा COE, रिफ्लेक्स एंगल ये वाला। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है और एंगल BOE, दो चीजें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन है, तो इसमें गिवन लिख सकते हैं आप, गिवन दैट lines AB and CD intersect at O, और उसके बाद हमें ये भी गिवन था एंगल AOC, AOC ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल BOD ये 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो वो भी लिख सकते हैं हम क्वेश्चन से ही, वी हैव टू फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। ये अभी तक हमने सारा क्वेश्चन से ही लिखा। कई बार स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए वो आधा इतना भी लिखेगा, आधे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ तक लिखना आना चाहिए, ये हमने क्वेश्चन से ही लिखा। गिवन दैट लाइंस AB और CD इंटरसेक्ट एट O, फिर उसके बाद ये दोनों एंगल्स का सम 70 है, एंगल BOD कितना है 40। तो हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। हमें ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो देखते हैं, अभी हमने थ्योरम की जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो देखते हैं यहां भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे। जैसे ये लाइन AB है हमारी और ये लाइन CD है, तो यहां भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल हमें दिया हुआ है 40, तो ये एंगल भी कितने का होगा 40 डिग्री। तो ये पहले लिखते हैं, सिंस एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC, वर्टिकली रीजन देना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अभी थ्योरम पढ़ी, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। और BOD की हमारे पास वैल्यू है कितनी है 40 डिग्री। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास वैल्यू नहीं है, यहाँ वैल्यू थी, तो ये हमने यहाँ पे मतलब आगे। तो दिस इंप्लाइज BOD की वैल्यू 40 है, तो इसका मतलब एंगल AOC कितना होगा 40 डिग्री। फिर हमारे पास ये गिवन था, इन दोनों का सम कितना है 70, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई 40 है, तो इसके हम निकाल सकते हैं। एंड एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन था हमारे पास। एंगल AOC की वैल्यू है 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा एंगल BOE ये कितना आ गया 30 डिग्री। एक पार्ट हमने निकाल लिया, अब दूसरा पार्ट निकालना है। दूसरा पार्ट क्या निकालना था, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल निकालना था, कौन सा COE।
सी ओ ई, ये एंगल कहां बन रहा है, यहां पे ये एंगल बन रहा है, ये सी ओ ई बना, हमें रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल मतलब यहां से यहां तक ये एंगल हमें चाहिए। तो अभी हमने निकाला BOE, ये एंगल कितने का बना, 30 डिग्री। तो हमें चाहिए रिफ्लेक्स एंगल COE। तो CD क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल होगा 180 का, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 180, 180 में बाकी प्लस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE is equals to एंगल COD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOE। इस पूरे एंगल्स को मैंने लिखा COD यहां तक प्लस BOD यहां तक प्लस BOE यहां तक, मतलब एक एंगल को हमने लिखा दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो COD सीधी स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, ये COD, यहाँ पे C है, यहाँ D है, यहाँ O है, तो COD ये स्ट्रेट एंगल बनता है। और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 डिग्री प्लस BOD, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, BOD कितना है 40 डिग्री प्लस BOE अभी निकाला हमने 30 डिग्री। तो इन सभी को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 7, 7, 5, 7 और 8 15, एक कैरी तो 250 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल COE, ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल ये शो किया मैंने, ये कितना आ गया 250 डिग्री। तो हमने दोनों पार्ट निकाले। एक बार दोबारा देखते हैं। हमारे पास दो लाइंस थी AB और CD जो इंटरसेक्ट कर रही थी O पॉइंट पे, और उसके बाद हमारे पास था एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री, और एंगल हमारे पास BOD भी था 40 डिग्री। हमने फाइंड करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। ये एक लाइन थी AB, CD दूसरी लाइन थी जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी O पे। उसके बाद हमारे पास ये एंगल प्लस ये एंगल कितने का था 70 डिग्री, और BOD ये कितने का है 40 डिग्री। तो वही हमने लिखा यहाँ तक गिवन, हमें क्या निकालना था वो लिखा, ये निकालना है और ये निकालना है। तो हमें पता था पहले वो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे यहाँ पे वो क्या होते हैं इक्वल। तो ये जो ये लाइन थी, एक ये लाइन थी, ये एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अगर नहीं पता चलता आप रफ में इसको बना सकते हो। ये आ गई AB, ये आ गई CD। तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ गए। तो इसकी वैल्यू थी 40, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 40। उसके बाद हमें सम दिया था AOC और BOE का, इसकी वैल्यू 40 लगा ली तो BOE की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो उसके बाद हमने रिफ्लेक्स एंगल निकालना था। रिफ्लेक्स एंगल ये पूरा, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा। तो रिफ्लेक्स एंगल को मैंने तीन हिस्सों में बांट दिया। एक मैंने लिखा COD, एक BOD, दूसरा BOE तीसरा एंगल, और COD स्ट्रेट लाइन थी, ये बन गया 180 का, BOD 40 डिग्री दिया हुआ था, BOE अभी निकाला 30 डिग्री, तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमारे पास डायग्राम दी हुई है। डायग्राम क्या दी हुई है, इन फिगर लाइंस XY एक लाइन है और दूसरी लाइन है MN, ये इंटरसेक्ट कर रही है O पे, और उसके बाद हमें एंगल दिया है POY, एंगल POY ये हमें दिया हुआ है कितने का, ये 90 डिग्री। और उसके बाद हमें रेशो दी है A/B, कितनी दी है 2/3। रेशो मतलब डिवाइड, A और B को जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है
2:3। हमें फाइंड क्या करना है, C। यहां पे है C, ये C, ये हमें फाइंड करना है। C मतलब एंगल दिया हुआ है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। एंगल कौन सा है, XON या फिर NOX, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। पहले देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। गिवन दैट lines XY and MN intersect at O and angle POY equals to 90 डिग्री, और उसके साथ क्या दिया है हमें, रेशो B, A/B equals to 2:3। We have to find, हमें क्या फाइंड करना है, C, मतलब द वैल्यू ऑफ C। हमारे पास क्या दिया था, एक लाइन XY है, दूसरी लाइन MN है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, O पे, और इसने क्या दिया है, एंगल POY, ये एंगल कितने का दिया है, 90 डिग्री का, और हमें A और B, ये एंगल A दिया है, ये एंगल B दिया है, और इनकी रेशो दी है 2:3। हमें निकालना क्या है, एंगल C। तो देखते हैं, ये रफ में दिखा रहा हूं, ये लाइन है हमारे पास, कौन सी लाइन है, XY, ये आ गया कहीं P, ये एंगल कितने का दिया है, 90 का, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 90 का, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनेंगे, तो ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, 180 सम होना चाहिए। सिंस एंगल POY equals to 90 डिग्री, तो दिस implies एंगल POX ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। अगर ये वाला 90 का है तो ये वाला भी 90 का होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है तो इनका सम 180 होना चाहिए। तो उसके बाद ये जो एंगल था, ये एंगल दो में डिवाइड है, A और B में, इसका मतलब A plus B is equals to 90 डिग्री। POX में ये दो एंगल है, तो इनका दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। तो फिर हमें रेशो दी है, वो लेके चलेंगे, एंड A/B is equals to 2:3। This implies A/B equals to 2/3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A equals to 2 into K और B is equals to 3 into K, where K is constant of proportionality। इन दोनों को डिवाइड करके रेशो वही आएगी। अब K की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो A और B की वैल्यू आप फर्स्ट में लगाएंगे। नाउ A plus B equals to 90 डिग्री। A की वैल्यू है हमारे पास 2K, B की वैल्यू क्या है 3K, इनकी वैल्यू आ गई 90 डिग्री। यहाँ पे प्लस कर सकते हैं आप दोनों को। 5K equals to 90 डिग्री, तो K is equals to 90 upon 5। तो 90 को जब 5 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 18 डिग्री। K की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। तो K की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, A और B की वैल्यू निकालेंगे। तो दिस implies A is equals to 2K, 2 into 18 डिग्री, तो आ जाएगा 36 डिग्री, एंड B is equals to 3K, 3 into 18 डिग्री, तो आ जाएगा 54 डिग्री। तो हमें निकालना क्या था, C, एंगल C निकालना था। तो एंगल C ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये आ गई हमारी XY, तो ये आ गई MN, तो एंगल C यहां पे है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल्स ले सकते हैं, या फिर और भी ले सकते हो आप। एंगल C हमें फाइंड करना है,
mn क्या स्ट्रेट लाइन, c और b का सम कितना होगा 180 का, तो 180 का सम होगा। तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, c और b का सम कितना होगा 180, b की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू लगाएंगे तो c की निकल आएगी। या फिर हम एक और यूज कर सकते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसके, ये वाला, और इतना इतना हमें पता है ये 90 का दिया हुआ था, ये a की वैल्यू थी, इसको सम कर सकते हैं तब भी आ जाएगा। तो जैसे आप कर सकते हो, अगेन mn is a line, so this implies b plus c is equals to 180 degree, linear pair, b is equals to 180, c is equals to 180 minus b, तो b की आप वैल्यू लगा सकते हो, c is equals to 180 minus b की वैल्यू है 54, तो c is equals to 126, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 126 डिग्री। तो यही हमें फाइंड करना था। एक बार दोबारा देखते हैं, हमारे पास क्या था, हमारे पास डायग्राम दी हुई थी और हमें क्या दिया था कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे, mn xy O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और एंगल POY ये कितने का दिया था 90 डिग्री। उसके बाद हमें रेशो दी थी 2:3, हमें क्या फाइंड करना था C, हमें C फाइंड करना था। तो हमारे पास एंगल POY ये 90 का है, तो ये वाला भी कितने का होगा 90, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो 90 का मतलब a प्लस b 90 के बराबर होना चाहिए, ये आगे पहली कंडीशन। उसके बाद हमें रेशो दी थी a रेशो b 2:3 के बराबर, इसका मतलब a अपॉन b किसके बराबर है 2/3, तो a किसके बराबर होगा 2k और b किसके बराबर होगा 3k। k क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जब भी आप इनको डिवाइड करोगे 2/3 आएगा, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये कांस्टेंट है, तो k की वैल्यू हमने निकालनी है, a की वैल्यू यहाँ पे लगाई, b की वैल्यू भी लगाई, तो वहां से k की वैल्यू आ गई, तो k की वैल्यू यहाँ पे लगाई, b यहाँ पे भी लगाई, a और b की वैल्यू आ गई। तो हमें निकालना था c, तो c आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 90 का है और a की वैल्यू लगा के कर सकते हो। या फिर हमें पता है ये पूरा ये वाला ये स्ट्रेट एंगल बनेगा, तो इसका सम कितना होगा 180 का, मतलब b प्लस c 180 के बराबर, तो c आ गया 180 माइनस b, तो b की वैल्यू लगा ली, तो 180 में से 54 निकाल लिया तो 126, तो ये आ गई हमारी c की वैल्यू। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।